नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ज्योति बाबा का हुआ भव्य सम्मान। एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी ज्योति बाबा का हुआ भव्य सम्मान। ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित योग गुरु ज्योति बाबा का मां बालेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया सम्मान। मां बालेश्वरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि पिछले 35 वर्षों से निरंतर निस्वार्थ रूप से बिना किसी सरकारी सहायता के नशा मुक्त युवा भारत अभियान चलाने वाले पूरे देश में 6000 से ज्यादा जनचेतना जन जागरूकता के कार्यक्रम कर चुके अब तक 3 करोड़ बच्चों को नशा मुक्ति का संकल्प कराने वाले एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा को अभी हाल ही में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय रामदास अठावले जी द्वारा मिले ग्रेट इंडियन पार्लियामेंट अवार्ड 2025 के लिए भव्य रूप से सम्मानित किया गया। आज सम्मान एवं प्रेस वार्ता के इस कार्यक्रम में हम लोग श्री ज्योति बाबा को सम्मानित करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि अभी भी जमीनी रूप से कार्य करने वाले बहुत से लोग हैं जो युवाओं और बच्चों के हित में जुनूनी काम कर रहे हैं। उनमें ज्योति बाबा प्रमुख पंक्ति में खड़े हैं और उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रग्स फ्री उत्तर प्रदेश के संकल्प और मोदी जी के नशा मुक्त भारत संकल्प को साकार करने के लिए समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर के नशा रूपी महाबुराई को जड़ से मिटाना होगा। इसलिए पूरा जीवन नशा मुक्त भारत के लिए देने वाले योग गुरु ज्योति बाबा का सम्मान हर सामाजिक संगठन को करना चाहिए। इससे पूर्व बाबा को उनके नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। ज्योति बाबा ने अपने सम्मान को देश के नशा मुक्ति सेनानियों को समर्पित करते हुए कहा कि बाकी सभी रोगों का इलाज तो संभव है, लेकिन नशा मुक्त होने के लिए उतने एडवांस हॉस्पिटल गिनती के हैं, जबकि नशे के रोगी करोड़ों में हो चुके हैं। अब तो बच्चों को ड्रग्स से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। लड़कियों में नशे का प्रसार जंगल की आग की तरह फैल रहा है, जो परिवार नामक संस्कृति को तहस नहस कर रहा है। योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा कि हम शीघ्र ही राष्ट्रीय अटल आरोग्य संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा जी के साथ मिलकर के एक वृहद नशा मुक्ति योग शिविर होम्योपैथी के साथ कानपुर में लगाएंगे, जिसमें मरीजों को फ्री दवा भी देंगे। शुक्लागंज के स्कूलों में शीघ्र ही ज्योति बाबा का जॉय इन लाइफ प्रोग्राम हम करने के लिए संकल्पित हैं और बृहद सेंसिटाइजेशन के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रगान के बाद नशा, मोबाइल एवं फास्ट फूड के रोग से आज़ादी के लिए सभी स्कूल नशा मुक्ति का संकल्प छात्रों को दिलाएंगे। अन्य प्रमुख श्रवण कुमार गुप्ता, विकास गौड़, एडवोकेट डॉक्टर श्रीमती सुलोचना दीक्षित उपस्थित थे। संतोष प्रजापति की रिपोर्ट। आज आपने क्या क्या किया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान करता हूँ एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी सोसाइटी योग ज्योति इंडिया का राष्ट्रीय निदेशक योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूँ। आज यहाँ पर कमल वर्मा जो हमारे उन्नाव के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी है नशा मुक्त युवा भारत अभियान के, उनके यहाँ पर हम लोगों ने जो माँ बालेश्वरी ट्रस्ट है, माँ बालेश्वरी ट्रस्ट की ओर से आज एक सम्मान का कार्यक्रम एवं प्रेस से मिलिए का कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें अभी दिल्ली में जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है वहाँ पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी के द्वारा जो ग्रेट इंडियन अवार्ड 2025 हमें मिला था, उसके लिए आज यहाँ पर एक सम्मान का आयोजन रखा गया। जो सम्मान माँ बालेश्वरी ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर दिया गया, मुख्य उद्देश्य सम्मान नहीं है, मुख्य उद्देश्य यह है कि हम कैसे और किस तरीके से आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो बचपन है, वो कहीं ना कहीं नशे में कुंठित हो रहा है। जैसे नहीं कि कढ़ैया में जब पकौड़े डाले जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद तल करके वो अपने आप पक के निकल जाते हैं। कोई आदमी ये कहे कि कढ़ैया में पकौड़े डाले जाएंगे
और वो पकेंगे नहीं, ये संभव नहीं है। उसी प्रकार से जो बचपन यदि नशे में जाएगा, फिर कोई कहे नहीं कुछ नहीं होने वाला है, आगे सब ठीक हो जाएगा, ये बात गलत है। 2047 में जो यशस्वी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उस समय हम आज़ादी की शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि आज़ादी के शताब्दी वर्ष में जो आज नशे में है वो कल पहुंचेगा यौनावस्था के पार करने की अवस्था में, यानी वो पहुंचेगा आज के बाद लगभग 20 साल 40 साल का पहुंचेगा। अगर आज 20 साल का है, 15 वाला जो है वो 35 में पहुंचेगा, 40 में पहुंचेगा, तो वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा? क्यों? क्योंकि आज मिलावटी खाद्य पदार्थ चरम पर है, वायु प्रदूषण चरम पर है, शुद्ध जल हर एक को संभव नहीं हो पा रहा है। तो प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जब जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, भोजन प्रदूषण है, और उस पर नशे का प्रदूषण, और उससे बड़ा प्रदूषण मोबाइल। आज हर बच्चे को जो मोबाइल आपने दे दिया, वो मोबाइल मीडिया के कारण जो उसको 15 वर्ष या 20 वर्ष में जानना चाहिए था, वो आज 4 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष में जान रहा है। प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जिस उम्र में जिस चीज का ज्ञान चाहिए, उस उम्र में उससे पहले यदि उसको दे दिया जाए तो क्या होगा? मन तो उतना तीव्र है लेकिन शरीर साथ नहीं है। मन तो 15 में पहुंच गया लेकिन शरीर 5 का है, तो क्या होगा? विघटनकारी स्थितियां परिवार में, समाज में और व्यक्ति के जीवन में आज जिस प्रकार से उत्पन्न हो रही हैं, वो स्थितियां इतनी खतरनाक हो रही हैं कि मोबाइल, नशा और जंक फूड, इनका जो कॉकटेल है, उस कॉकटेल के कारण हमारी पूरी युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। और दुनिया में जो परिवार नामक संस्कृति के रूप में जो जाना जाता था, दुनिया में हम लोग जाने जाते थे कि विश्व का एक ही देश है जहां पर परिवार नामक संस्कृति अभी जिंदा है, क्योंकि बाकी मुस्लिम देश हो गए। मुस्लिमों में परिवार नामक कोई कल्चर होता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ शादी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है। हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का साथ होता है। हमारे यहाँ शादी संस्कारों का बंधन कहलाता है। तो जिस संस्कारों के बंधन को लेकर के दुनिया में हम विश्व गुरु बनने का दावा करते थे, आज नशे के चलते वो परिवार कलह की आग में जल करके खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो परिवार नामक संस्कृति खत्म हो रही है। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप आज बहुत कॉमन तरीके से डेवलप हो रही है। ये कैसी कल्चर है? हमारे देश की तो ये कल्चर थी नहीं, हमारे देश की तो ये परंपरा थी नहीं। हम कहते हैं हम गीता को मानने वाले हैं, हम कहते हैं हम रामायण को मानने वाले हैं, हम कहते हैं श्री रामचरितमानस को हमारा मानस ग्रंथ है। ये कैसे एक तरफ हम इस तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये व्यवस्थाएं बच्चों को मिल रही हैं। और जिस प्रकार से बचपन डेवलप होगा, जिस प्रकार से बचपन पलेगा, पोषित होगा, उसी प्रकार से तो यौवन बनेगा, और जैसा यौवन होगा देश का भविष्य वैसा ही होगा। इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करूंगा मैं, ज्योति बाबा, कि अगर बचपन आपको बेहतर बनाना है तो उसकी शुरुआत अपने अपने घरों से करिए। ये मत कहिए कि सरकार करे आकर के। सरकार के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे बच्चे को देखे कि कै बजे उठ रहा है, कै बजे जाग रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या सो रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। इतनी फुर्सत नहीं है। ये फुर्सत आपको पैदा करनी होगी। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है, आपकी बेटी है। आज वक्त की पुकार है, समय की मांग है कि जिन 7.5 लाख लोगों ने इस देश को गुलामी से आजादी के। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ।